ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तैं जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में दूसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें कल अपनी चर्चा चली थी चारित्र मोहिनी के उदय जन्य जीव के कैसे विकार होते हैं, कैसी प्रवृत्ति इस जीव की होती है चारित्र मोह के उदय से। ये यहाँ पर अपने को देखने को मिला। इसमें ये भी अपन ने देखा जो नौ कषाय हैं उन नौ कषाय की प्रवृत्ति कैसी होती है, और इन कषाय और मिथ्यात्व आदि का सामान्य नाम क्या है। सामान्य रूप से तो इन सबको मोह कहते हैं, और अलग अलग करें तो राग द्वेष मोह ऐसे तीन नाम रख दिए जाते हैं। कषाय का सामान्य नाम राग द्वेष और मिथ्यात्व आदि विकारी भाव का सामान्य नाम मोह। ऐसी प्रवृत्ति इनके संबंध में चलती है। ये बात हो चुकी है अपनी। तो इस तरह से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय, ये तीन प्रकार के कर्मों का अपन ने यहाँ पे स्वभाव देखा, और तीन कर्मों के उदय में जो जीव की दशा होती है वो अपन ने देखा। अब इसके बाद बात है अंतराय कर्मोदय जन्य अवस्था। अंतराय कर्म के उदय में जीव की कैसी दशा होती है वो यहाँ पर देखते हैं। देखिए, यहाँ दूसरी लाइन बहुरी अंतराय के उदयते जीव चाहे सो न हो। अंतराय के उदयते जीव चाहे सो न होए। दान दिया चाहे दे ही न सके। वस्तु की प्राप्ति चाहे सो न होई। भोग किया चाहे सो न होए। उपभोग किया चाहे सो न होई। अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट किया चाहे सो न प्रकट हो सके। ऐसे अंतराय के उदयते चाया होए नाही। बहुरी तिस ही का क्षयोक्षमते किंचन मात्र चाया भी हो है। चाह तो बहुत है परंतु किंचन मात्र दान दे सके। लाभ होए ज्ञान आदि शक्ति प्रकट हो, तहाँ भी अनेक बाह्य कारण चाहिए है। या प्रकार घाती कर्मणि के उदयते जीव के अवस्था होते। अभी पहले यहीं तक देखते हैं अंतराय कर्म का उदय है।
इसके बाद फिर वेद में आदि अघाती कर्म की चर्चा होगी, उसको फिर अपन आगे देखेंगे। देखो क्या कहा यहाँ पर कि अंतराय कर्म का उदय जब होता है तो उसमें जीव का चाहा हुआ नहीं होता। जैसा जीव चाहे वैसा कार्य वहां नहीं होता अंतराय कर्म के उदय में। कैसा नहीं होता? अरे 5 प्रकार की बातों से समझते हैं जो अंतराय के 5 भेद हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। तो इन पांचों का चाहा हुआ कैसा नहीं होता, मतलब ये पांचों प्रकार के कार्य करना चाहता है वो नहीं होता। दान दिया चाहे दे ही ना सके। दान तो देना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, पैसा भी है, दान देना भी चाहता है, लेकिन दे ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? जहां देना है उसका अकाउंट अभी मिल नहीं रहा, अकाउंट बंद हो गया, उसके अकाउंट में कुछ गड़बड़ है जिस खाते में देना है। हम्म या समझ लीजिए, देने का भाव तो हमारा अभी है, अभी पैसा भी है, लेकिन बैंक की छुट्टी है, कुछ भेज नहीं सकते। ऑनलाइन भेजने की बात करें तो नेट बंद है। आज नेट बंद हो गया, बताओ, तो नहीं भेज सकेगा। होता है ऐसा, कई बार होता है। सर्वर डाउन है साहब, बैंक का सर्वर डाउन है, नहीं भेज सकते। मैं सब आज के जमाने के हिसाब से बात कर रहा हूँ। पहले तो बहुत समस्याएं थी, अभी आप कहो कि नेट वगैरह आ गया, बहुत सुविधा हो गई, ये सब हो गया। पहले तो नहीं तो, बैंक बंद है तो ट्रांसफर होएगा ही नहीं, चेक अटका हुआ है, ड्राफ्ट भेजा है, वहां पे पड़ा हुआ है, डाक आएगी तभी जाकर के लगाएंगे और फिर होगा। पहले तो ये सब दिक्कतें होती थी, अभी वो सब छूट करके ऑनलाइन भी होने लगा है। लेकिन ऑनलाइन में समस्या, नेट नहीं चल रहा बराबर। अरे लेने वाले नहीं मना करके हमारा हो गया पूरा। हाँ, लेने वाले ने मना कर। आ चुके हैं इस बाबत, पैसा आ चुका पूरा। ईमानदार संस्थाएं हो, ईमानदार व्यक्ति हो, तो मना कर देते हैं कि नहीं अब हो चुका, अब किसी की राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। होता है ना इस तरह से। तो कहने का अर्थ यह है कि देना चाहता है, वस्तु भी है देने की, लेकिन दे नहीं सकता। और बताऊं, लेने वाला नहीं मिलता, लेने वाला नहीं मिले, देना तो खूब चाहे, है ना, जैसा योग्य होना चाहिए ना लेने कि वाला। भाई हम तो देना चाहते हैं, खूब योग्य व्यक्तियों को दान देना चाहते हैं, लेकिन वैसे योग्य नजर ही नहीं आ रहा। आप आहार दान ही देना चाहते हो बोले। बोलो, अभी एक सदगृहस्थ के जीवन में कितनी बार उसको ऐसा भाव आता है कि मैं कब मुनिराज को आहार आदि दे पाऊंगा। सच्चे भावलिंगी संत मुझे मिले हैं और मैं उनका उनका आहार आदि कराऊं, उनको आहार दूं, ऐसा भाव आए, लेकिन नहीं दे पाए, नहीं मिल रहा, आ ही नहीं रहा है। उनका आगमन ही नहीं हो रहा इस क्षेत्र में, इस काल में, तो कैसे दे? नहीं दे सकता। अरे सब चीजें हैं, देने वाला भी और सब हो। मान लो कोई महिला दान देना चाहती, लेकिन वो पति नहीं देने देता, नहीं देने देता, है सब संपदा वगैरह सब है उसके पास, लेकिन नहीं देने देता है। अंतराय में खूब खूब बाधाएं आ सकती, किसी भी तरह की बाधा आ सकती है। तो देना चाहे सो न दे सके, वस्तु की प्राप्ति चाहे सो न होई। वस्तु की प्राप्ति तो चाहता, देखो अपन ने कषाय में देखा था, लोभ में उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, वस्तु की प्राप्ति का लोभ होता है, ठीक है ना। और ये चाह रहा है लेकिन उसकी पूर्ति नहीं, ऐसा नहीं कि इसको मिलने वाली नहीं है या कुछ भी, लेकिन अभी नहीं मिल रही। सरकार की तरफ से वो, कई बार होता है ना, विद्यार्थियों के लिए तरह तरह की चीजें होती हैं, जो टॉप आते हैं, मान लो लड़कियां अगर 75% से ऊपर आई तो उनको साइकिलें दिलाई जाएंगी, हैं। बच्चे अगर 70-75% से ऊपर आते हैं, मेरिट में आते हैं, तो उनको वो लैपटॉप वगैरह दिया जाएगा। ये सब है, तो सरकार ने सैंक्शन भी कर दिया और वो सब आ भी गए क्या, लेकिन अभी नहीं मिल, कि यहाँ पे आए नहीं, यहाँ तो उनके लिए आए हैं, दूसरों के लिए आए अभी, 3-4 हिस्सों में आएंगे। तरह तरह के खूब होते हैं उसमें, खूब ऐसी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। अंतराय माने क्या? बाधा है ना, लाभ होना है लेकिन अंतराय। लाभ जिसको होना ही नहीं, जिसके ऐसा पुण्य का उदय ही नहीं हो, उसकी बात नहीं। ये साहब इसके मिलने का योग भी है, मिलने के लायक भी है, पात्रता भी है, लेकिन तरह तरह से उसमें बाधा आ जाती है। कई बार होते हैं बेचारे गरीब लोगों को कोई ऐसी
वृत्ति उनको मिलनी हो, कोई सरकार की तरफ से अनुदान वगैरह मिलना हो, लेकिन नहीं हो पाते हैं, उसके पात्र नहीं बन पाते हैं। जबकि योग्य हैं, पात्र हैं, लेकिन उसके बावजूद अंतराय का ऐसा होता है कि नहीं होता लाभ। अरे आपका ही रुपया आपको नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिले कि वो आएंगे, वो साइन करेंगे तभी मिलेगा। हम्म, आया समझ में? बैंक में गए पैसे निकाल, ठीक है ना, और है आपका चेक भी है, सब है, कैशियर ने कहा कि आज तो कैश खत्म हो गया। पहले तो हो जाता था ऐसा, हम्म। कैश खत्म हो गया, कल आना। बताओ ये क्या हुआ? ये लाभ का अंतराय। तो ऐसे कई प्रकार से लाभ का अंतराय बनता आपने दे रखा हो किसी को माल या रुपया उधार, तो नहीं आवे तो नहीं आवे, नहीं देंगे। है। नहीं आना वो तो एक अलग हो गया, हाँ लेकिन अभी अंतराय नहीं में तो बाधा, हाँ अभी नहीं आना। अभी नहीं आवे, अभी शादी नहीं होगी। हाँ, ऐसे लाभांतराय, वहां तो खैर वो, हाँ वो लाभांतराय में ही जाएगा। उसके रिश्तेदार अभी मर गए, अभी ये भी हो गया, सब हो गया, होने ही वाली। बोलो, शादी विवाह सब होने वाला था, है ना, लेकिन यार घर पे कोई बुजुर्ग मर गए या कोई कुछ ऐसा उपद्रव हो गया, अरे कोरोना लग गया, हो गया ना, बहुत सारे अटक गए थे बेचारे उस टाइम। सगाई भी हो गई, सब हो गया, और लेकिन उसके बाद वो क्या बोलते हैं, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन लग गया, तो कि अब तो शादी का कुछ पता नहीं। या कुछ भी ऐसा काम, नौकरियां लगी लोगों की, नौकरी लगी, दो तीन तो अपने ऐसे साथी, अब वो बेचारों की उनकी नौकरी लगी भी सही, है ना, 15 मार्च के आसपास तो नौकरी लगी, और ये 25 मार्च से लॉकडाउन है। 2 3 महीने, बोलो क्या लिखा? अकृत पुण्य ऐसा उदय भी कोई देना भी चाहे, हाँ सहायता में निमित्त नहीं हो रहा था, ऐसा भी अंतराय का सही है, प्रथमा योग में आता, वो आता तो है। सेठ ने, सेठानी ने तो अपने जवाई को मोहरें दी, उसमें रख के, लड्डू में रख के, और वो जवाई ने सोचा कि मैं तो यहाँ पे कुछ आस से आया था कि मुझे मिल जाएगा, इन्होंने तो लड्डू पकड़ा दिया, क्या करूं, चलो लड्डू ही बेच देता हूँ, तो हलवाई को बेचा। बताओ, ये इतना वजन कहाँ उठा के लेके जाऊं, है? इनकी बेटी जो पत्नी है मेरी, वो पत्नी को भी बताऊंगा तो वो भी हंसेगी, लड्डू बेच के जो पैसा आएगा जो ही ठीक, तो वो बेच के आ गया, और फिर उन्हीं लड्डुओं को वही सेठ खरीद करके ले गया, है? तो उसने कहा मैंने कहा था ना, अभी इसके ऐसा योग नहीं है, अभी सहायता करना भी चाहेंगे तो सहायता नहीं होगी, इस तरह का उसके अंतराय का उदय था। तो ऐसे बहुत से प्रसंग अपने जीवन में बनते हैं कि जो कुछ मिलना भी हो और सब बातें भी हो, योग्यता भी हो, लेकिन योग्यता माने लौकिक में जिसको योग्यता कहा जाता है, वास्तव में अपने जैन दर्शन में जिसको योग्यता कहते हैं वो तो है ही नहीं, क्योंकि योग्यता हो तो वो काम होगा ही होगा। योग्यता, भवितव्य, होनहार, ये सब तो एक ही चीज है ना। यूं लौकिक में भले आपको, अरे ये तो योग्य लड़का था बिल्कुल, लेकिन इसको नौकरी नहीं मिली, है? इसकी नौकरी लगी नहीं, ये तो बिल्कुल योग्य था। तो भैया अगर ये योग्य होता, अगर इसकी योग्यता होती, तो कोई इसकी नौकरी रोक नहीं सकता था। है समझ में? जैन दर्शन की योग्यता दुनिया की योग्यता से अलग है ना। यहाँ तो वो जो निश्चित है, क्रमबद्ध में जो निश्चित है, उसी का नाम योग्यता है। खैर, तो देखो क्या कह रहे हैं, अ, अंतराय का उदय से जीव चाहता सो नहीं होता, दान दिया चाहे न दे सके, वस्तु की प्राप्ति चाहे सो न होई। वस्तु की प्राप्ति चाहता है, नहीं हो पाती। हाँ, योग्यता उपादान को भी कहते हैं, लेकिन वो अर्थ यहाँ पे अभी नहीं, अपन यहाँ पे योग्यता वो होनहार के लिए कह रहे हैं। तत्समय की है। हाँ, वो तत्समय की योग्यता, होनहार भवितव्य को तत्समय की योग्यता के नाम से भी अपन जानते हैं, और बाकी तो योग्यता उपादान का भी नाम। अ, वस्तु की प्राप्ति चाहे सो न होई, किसी वस्तु की प्राप्ति चाहता है, वो नहीं हो पाती। भोग किया चाहे सो न होई, उपभोग किया चाहे सो न होई। लो, खाना खाने बैठे हैं, खाना खाने बैठे और फोन आ गया, कह रहे दुकान पर जल्दी आओ, बहुत वो ग्राहक ऐसे हैं और वैसे हैं और बहुत भीड़ है? तो आ गया, उठ गया, टिफिन खोल कर बैठा ही था कि ग्राहक आ गया साहब, है? अरे और कुछ नहीं, ग्राहक नहीं, घर पे ही बैठ के खा रहा है, आराम से बैठ करके खा रहा है,
बच्चे ने पानी ढोल दिया थाली में। अब खा लो खाना, अब सारा खाना बिगड़ गया। या कुछ भी ऐसे ही खेल खेल में गेंद पटक दी या कुछ भी हो गया, है ना। सब वो रोटी दाल सब्जी सब एक में एक हो गया सारे के सारे, पानी गिरा दिया, ये कुछ भी हो जाए। समझ में ही बात, कोई भी बाधा आ सकती है, और कुछ नहीं तो मोबाइल तो है ही सही, फोन आ गया, किसी का फोन आ गया, हाँ, तो ये भोग नहीं सकता। भोग और उपभोग में अंतर तो अपन ने देखा ही था रत्नकरण शाहुकाचार में। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य उपभोगो शन वसन प्रवृत्ति पांचेंद्रियो विषय, ऐसा था ना। जो भोग करके छोड़ दिया जाए, छूटे ही सही, मतलब भोगने पर समाप्त हो जाए, वो भोग है। और बारंबार जिसे भोगे वो उपभोग है ना। भोजन भोग है, भोजन जिस थाली में करते हो वो थाली उपभोग है। हाँ ठीक है, ऐसा भी होता है। खाना खाने बैठे और किसी ने जली कटी बात सुना दी, खाना परोसने वाले ने ऐसी बात सुना दी, अब खाने का मन ही नहीं हो रहा है, चलो उठो चले जाओ। तो होता है ऐसा भी, अंतराय का उदय। तो भोग किया चाहे सो ना होई, उपभोग किया चाहे सो ना हो, है ना। उपभोग करना चाहता है, गाड़ी, गाड़ी उपभोग है ना। गाड़ी किस में आएगी, उपभोग में आएगी। गाड़ी चलाना चाहता है, घूमने जाना चाहता है, कुछ काम से जाना चाहता है, लेकिन वहां पे बड़ी दिक्कत है, पंचर हो गई, पंक्चर होगी गाड़ी, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। पेट्रोल नहीं, कुछ भी। आया समझ। और पेट्रोल है नहीं, और पेट्रोल पंप वालों ने हड़ताल कर दी। अब कैसे चलना। भोजन नहीं मिलना, भोजन नहीं कर पाना भोगांतरा या लाभांतरा। देखो, भोजन नहीं मिलना ये तो है लाभांतरा, और नहीं कर पाना ये है भोगांतरा। डायबिटीज होगी, शुगर और फिर मिठाई नहीं खा सकता। हाँ, ये भोगांतरा है ना। डायबिटीज वाला मिठाई नहीं खा पा रहा है, मिठाई नहीं मिली उसको, ऐसा नहीं है। मिठाई मिठाई तो सब है उसके घर में, फ्रिज में पड़ी है, जो भी घर पे बनाई है वो सब है, खुद ही ला रहा है, लेकिन सब कुछ खिला। हाँ खुद बना रहा हो या खुद लाया हो सबके लिए, सबको खिला रहा हो, लेकिन खुद नहीं खा सकता। ये क्या है, ये लाभांतराय और भोगांतराय में अंतर अपने को समझना चाहिए। खुद भोग नहीं सके उसका नाम भोगांतराय, और वस्तु नहीं मिले उसका नाम है लाभांतराय। ये दोनों में अंतर अपने को समझना चाहिए। बढ़िया प्रश्न है, समझने लायक है क्या, कि वस्तु नहीं मिले उसे तो समझना है कि लाभांतराय, और मिली तो है लेकिन भोग नहीं सके वो भोगांतराय, उपभोग नहीं कर सके वो भोगांतराय। घी और शक्कर की दुकान है उसके किराना। हाँ, है ना। गुड़ के व्यापारी, और डायबिटीज है, एक दाना गुड़ का नहीं खा सकते, बोल। हाँ? होते हैं बहुत से ऐसे होते हैं। अब है सब लाभ तो खूब है, गुड़ का लाभ बहुत है, लेकिन गुड़ का भोग नहीं है। समझ में ही बात। होते हैं अधिकांश ऐसे हो जाते हैं कि बुढ़ापा आते आते वस्तुएं तो सब मिली हैं, लाभ तो सबका हुआ, लेकिन भोग नहीं, किसी को नहीं पता। चने है परंतु दांत दांत नहीं है। हैं? एक आधा। चने नहीं चने हैं। हाँ, ये पहले तो चने नहीं थे, अब चने हैं तो दांत नहीं। वो लाभ अंतराय का पे। जब चने नहीं थे तो समझना लाभांतराय, और अब दांत नहीं है तो समझना भोगांतराय। चने हैं। चने तो है, लाभ तो हो गया, ठीक है ना। ऐसा समझना, लौकिक कहावत है वो तो। आप लोग बत्ती सी लगा ले, ये बत्ती सी भी लगा ले, लेकिन अगर तेरा भोगांतराय है तो तू नहीं भोग सकता। समझ में ही बात। बत्ती सी का तो लाभ हो गया, है ना, चने का भी लाभ हो गया, लेकिन भोग में तो कितने ही अंतराय आ सकते हैं, कई प्रकार के अंतराय वहां हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है भोगांतराय और उपभोगांतराय। उपभोग किया चाहे सो न होई, अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट किया चाहे सो न प्रकट हो ही सकता। ये सबसे भारी है, क्योंकि असल में वीर गुण का काम तो यही है, अपनी शक्ति को प्रकट करने का, मतलब प्रकट कर सके, अपनी शक्ति प्रकट कर सके, ये वीर गुण का कार्य है। लेकिन प्रकट नहीं कर सके, इसको कहते हैं वीर्यांतरा। ज्ञान आदि को प्रकट करना चाहता है, कौन प्रकट करना चाहता है, अरे सारा जगत में ये जानू, ये जानू, जानने की इच्छा होती है ना। हम्म, जानने की इच्छा तो खूब है, लेकिन नहीं देख पा रहा, नहीं जान पा रहा।
कई बार बच्चे जाते हैं ना, अब चौराहे पे तमाशा हो रहा है, अब बच्चे की हाइट तो है कम और आगे खड़े हैं सब बड़े बड़े लोग, वो उछल उछल के देखने की कोशिश करे हैं, कुछ कहीं से दिख जाए थोड़ा कुछ क्या हो रहा है, ऐसे देखने की कोशिश करे। लेकिन अंतराय इतने इतने सारे लोग सब लंबे चौड़े खड़े हुए हैं, कैसे देखें? जानने में तो बहुत आएगी। हाँ बहुत ज्यादा है, तो ये जानने का ही तो कौन है। जीता, कौन हारा, कौन हार, हम्म, कौन वहाँ क्या हो रहा कि है। मैच में कौन जीता, ये देखे लगाओ। एक इच्छा यही बताई सबसे पहले। हाँ, विषय इच्छा, हम्म, ये जो जानने की इच्छा, जिसको विषय इच्छा का नाम दिया, चौथे अधिकार में ना, तीसरे में, तो चौथे में चौथे में, तो वो चार प्रकार की इच्छाएं जो बताई, अब उसमें ये जो नाम दिया विषय इच्छा, वो विषय इच्छा पूरी की पूरी अपने ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहता है, ये वाली बात। लेकिन अगर वीर्यांतराय का उदय है तो प्रकट नहीं होगा, है ना, उसमें कुछ ना कुछ बाधा आएगी। देखो, अपन ने मति ज्ञान आदि की जब चर्चा की थी, तब मैंने आप लोगों से कहा था मति ज्ञान की, श्रुत ज्ञान की, इन सब की परिभाषा में ऐसा आता है, कैसा? मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से होने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। ऐसे ही अवधि ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से होने वाले ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। मन पर्याय ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से होने वाले ज्ञान को मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षय से, यहाँ क्षयोपशम नहीं लगेगा, क्षय से होने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान। तीसरे के आखिर में है। तीसरे का सामान्य में चार प्रकार की। चार प्रकार की इच्छा है, तीसरे का, चौथे में तीसरे का। तो देखो, ये जो अपन ने देखा, सब में वीर्यांतराय की परिभाषा डाली आचार्य देव ने, तो ये बात निकल के आती है ना, ज्ञान प्रकट करना चाहता है सो प्रकट नहीं हो सकता। अगर वीर्यांतराय का उदय है तो वो उसको नहीं जान सकेगा। जानने की ताकत है या नहीं है, जानने की सामर्थ्य है, क्षयोपशम भी मिला है, लेकिन अगर वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है, उदय है, तो समझ लेना कि ये नहीं जान पाए। अरे कई बार नहीं होता है क्या, अपन तो जानना चाहते हैं, जैसे मान लो अपन तो इस स्वाध्याय की बात कर, आप तो ये बात जानना चाहते हो, जो अपनी चर्चा चल रही है सुनना चाहते हो, या जो भी है वो ढूंढारी का देखना चाहते हो, लेकिन उसी टाइम पर आपके यहाँ पे नेटवर्क में गड़बड़ हो जाएगी। आया समझ में? या कुछ और बात हो जाएगी, हालांकि वो वीर्यांतराय का वीर्यांतराय नहीं है, ध्यान रखना, वो तो लाभांतराय है। वीर्यांतराय में कि अपनी सामर्थ्य प्रकट नहीं कर सकते, बहुत इच्छा है जानने की लेकिन नहीं जान पा रहा अपने आप ही, है ना। अन्य जो समझ लो लाभांतराय की बात तो न्यारी, लेकिन नहीं जान सके, जानने की सामर्थ्य नहीं बढ़ सके, ये वीर्यांतराय के, वीर्यांतराय में। चीज ही भूल गया, हम्म, याद हो पाठ वाठ हो। पाठ भूल गया, ये कैसे हुआ? है? कोई बात भूल गया, ये वीर्यांतराय का उदय है। ये साहब मति ज्ञानावरण का उदय बोलो ना, कि वो तो साथ ही चलते हैं, वो सब साथ साथ चलते हैं, है ना। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण वगैरह, और इनके साथ में वीर्यांतराय भी साथ ही चलता है। उनका उदय होगा तो इसका भी उदय होगा, उनका क्षयोपशम के साथ इसका भी क्षयोपशम यथासंभव होगा, यथा योग्य जैसा है वैसा होगा। आया समझ में? यह है ना, अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट किया चाहे सो न प्रकट हो, ज्ञान आदि शक्ति, और वो खिलाड़ी अपना खेल दिखाना चाहता है, क्या कह रहा है, अभी मैं जाऊं और अभी चौके छक्के लगाऊं टीम को जिता करके, लेकिन तू जाएगा तो तब जब सामने वाला आउट होकर के आएगा। वो आउट ही नहीं हो रहा, रन भी नहीं बना रहा है, जाए कैसे? या बाधा हो गई बीच में, आया समझ में? हैं? पेट खराब हो गया, अभी जाते जाते रुक गया, कि अभी किसी और को भेजो। समझ में ही बात, खेल रुक गया और कुछ नहीं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मधुमक्खियां थी आसपास के कहीं खेत में, और वहां से उड़ करके इधर आ गई, अब सारे खिलाड़ी भी छुप गए हैं, खेल रुक गया। है? बोलो, बारिश आ गई और कुछ नहीं। तो
कि अच्छा भला मैच हो रहा था और ये भी पूरा ताबड़तोड़ सब खेल रहा था, लेकिन बारिश आ गई, तब रुक गया मैच, क्या करोगे? हम्म? समझ में आ रही है बात? तो ये अपनी सामर्थ्य प्रकट करना चाहता, अपना ज्ञान आदि जो भी सामर्थ्य है उसको प्रकट करना चाहता है, लेकिन प्रकट नहीं हो सकता। ऐसे अंतराय के उदय ते चाया हो ही नहीं, अंतराय के उदय से इसका चाहा हुआ नहीं होता। अच्छा एक चीज और है, चाहा हुआ नहीं होता तो अंतराय है। जैसे कोई मुनिराज आहार के लिए उतरे, ठीक है ना, और उनको आहार नहीं मिला। अपन तो आदिनाथ जी का ही उदाहरण ले लो। आदिनाथ जी ने 6 महीने का उपवास किया था और 7 महीने 9 दिन तक उनको अंतराय होता रहा, ठीक है। मुझे ये बताओ कि शुरू के 6 महीने अंतराय का उदय था या नहीं? हम्म? शुरू के 6 महीने अंतराय का उदय था या नहीं? नहीं वो तो बुद्ध पूर्वक त्याग किया था। देखो अंतराय की परिभाषा क्या, चाहा हुआ नहीं हो। वो बुद्ध आहार चाहा था क्या? जब चाहा ही नहीं तो फिर उसके नहीं मिलने में अंतराय का उदय कैसे कहो? अगर सिर्फ नहीं मिलने में अंतराय का उदय कहने लगो तो अरहंत आदि के अंतराय का उदय कहोगे क्या? हम्म? अरहंत के तो अंतराय का उदय हो ही नहीं सकता, वो तो नष्ट कर चुके हैं घातिया कर्म। तो ये इसीलिए मैंने यहां पर ये प्रश्न किया, आपको समझना चाहिए क्या, कि अंतराय के उदय से चाहा हुआ नहीं होता, ये चाहे और नहीं हो तो समझना अंतराय का उदय है। अब चाहता ही नहीं है, वो उस चीज को चाहता ही नहीं, उस बात को जानना ही नहीं चाहता, तो उसके उस विषय में अंतराय का उदय नहीं कहला। भोजन या मिठाई अभी आप खाना ही नहीं चाहते रात्रि में, तो हम्म, अंतराय का होता है। अभी आपके भोजन के अंतराय का उदय है, लेकिन हम खाना ही नहीं चाहते हैं अभी। हम लोग दिन में खाना चाहते हैं और दिन में नहीं मिले तो फिर भी कही जाए कि हाँ भाई अभी अंतराय का उदय। समझ में ही बात? तो ये अंतर समझना, अपन हर कहीं पर अंतराय का उदय लगाने जाएंगे वो नहीं लगे। क्या चाहा हुआ नहीं, ये बात है खास यहाँ, चाहा हुआ नहीं हो वो अंतराय का उदय। अंतराय के उदय थे चाया हुआ हो ही नहीं, चाया हो ही नहीं बहुरी, तो फिर कब होता है? तिस ही का क्षयोपम ते किंचन मात्र चाया भी हो है, कभी कभी अपना चाहा हुआ भी हो जाता है। तो चाहा हुआ कब होता है? हाँ? कि जब उस अंतराय का क्षयोपम होता है तब। तो क्या पूरा ही हो जाएगा कि नहीं? किंचित मात्र, किंचित मात्र क्यों लिखा? क्योंकि सर्व था तो उसके क्षय में होगा। देखो एक चीज हो, जीव का वास्तव में देखा जाए तो एक ही चीज चाहिए हुई है, क्या? सुख, है ना। जीव की एक ही चीज वास्तव में चाहिए हुई है, सुख। हम सब चाहें जैसे भी। हाँ हम सब चाहे जग के जीव दुख ना हो सुख रहे सदैव, ये चाहिए हुई बात है। तो ये सर्वथा नहीं होती, कब तक? कि जब तक अंतराय का सर्वथा क्षय नहीं होता, माने ज्ञानावरणी आदि घातिया कर्म सारे के सारे नष्ट नहीं होते। घातिया कर्म नष्ट होते हैं तो इधर अरहंत दशा प्रकट होती है और पूर्ण सुख प्राप्त होता है ना। ऐसा है, तो चाहा हुआ तो अंतराय के अभाव में ही होगा। हाँ उसके क्षयोपम, अगर क्षय हो जाए तो पूरा चाहा हुआ हो जाएगा, और क्षयोपम है तो किंचन मात्र, थोड़ा। सॉरी। हाँ वो क्षयोपम के अनुसार जितना क्षयोपम है वैसा, किंचन मात्र चाया भी हो। अब चाह तो बहुत है परंतु किंचन मात्र दान दे सके है, लाभ होए है, ज्ञानाधिक शक्ति प्रकट होए है। बोलो, इच्छा तो बहुत है, चाहा हुआ कितना होगा? ये चाह तो इसकी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, पूरी दुनिया भर की चाह। अरे कोई सज्जन हो ना तो उसको भी ऐसा ऐसी इच्छा हो कि मैं तो सब कुछ दान में दे दूं, पूरी दुनिया का ये दान कर दूं और ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। चाह तो बहुत है, लेकिन वो जितना उदय हो उतना तो नहीं दे सकेगा, और जितना क्षयोपम है उतना ही दे पाएगा। ऐसे ही लाभ में समझना,
चाह तो बहुत है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, है? वो तो एक ऐसा था ना, वो दुनिया मिल जाए, है? दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, वो तो अलग है। ये पूरी दुनिया मिल जाए, सारा संसार मिल जाए, कोई जिसमें इच्छा तो ऐसी है। अनुसम लोग अपना आत्मानुशासन का है ही सही श्लोक। हम्म, आया समझ। आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मनुपमम, जिसमें विश्व अणु सम लघु है, प्रति प्राणी का आशा गर्त, किसको कितना मिल सकता फिर, विषयों की अभिलाषा। चाह तो बहुत है, लेकिन लाभ होना वो इधर अंतराय के, लाभांतराय के क्षय उपशम के अधीन। दान देने की चाह तो बहुत है, लेकिन दान दे पाना ये अंतराय के, ये कौन सा, दानांतराय के क्षय उपशम के अधीन। ठीक है, चाह तो बहुत है, परंतु किंचन मात्र दान दे सके, लाभ होए, लाभ होए में भी लगाना, किंचन मात्र लाभ हो, किंचन मात्र ज्ञानाधिक शक्ति प्रकट हो, ज्ञानादि की शक्ति भी थोड़ी बहुत ही उसके प्रकट हो पाती है, जितना उसके क्षयोपशम होता है। तहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए है, वहां भी अनेक प्रकार के बाहरी कारण चाहिए। ऐसे यूं ही नहीं कि हो जाएगा किसी, बाहरी कारण की चर्चा अपन ने की ना, जैसे दान देना चाहता है, ठीक है, तो अंतरंग में तो दानांतराय का उदय, और बाहर में देखो तो, बाहर में कि आज नेट बंद है, बैंक बंद है, बैंक की हड़ताल है, कहीं से पैसा आना था वो अटक गया, और तरह तरह की बातें। अब कोई बुजुर्ग देना भी चाहे और सारी चीजें चल भी रही हो, लेकिन उसको मालूम नहीं किस तरह से दिया जाए, ये मैं कैसे करूं मोबाइल से, कोई बच्चा आवे तो बतावे कि इधर से इधर ट्रांसफर कैसे किया जाता है। होता है ना ये? तो अन्य भी कई कारण उसमें लगते हैं, कई साधन चाहिए बाहर के भी, तभी जाकर के इसका दान लाभ इत्यादि सभी चीजें बनती है। कहाँ भी अनेक बाह्य कारण चाहिए। या प्रकार घाति कर्मणि के उदयते जीव की अवस्था हो है, इस प्रकार से घातीय कर्मों के उदय से जीव की ऐसी अवस्था होती है। ये कॉमन इन सबके लिए लाइन आ गई, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, इन चारों के संबंध में जो चर्चा आई, उस सबका यहाँ उपसंहार हो गया। इस तरह से घातीय कर्मों में जीव की ऐसी दशा। शोक समाधि है कर्मों के अच्छा, लक्ष्य ये इन्होंने जोड़ दी नई लाइन, ये तो उदय से और क्षय उपशम भी देख लें, ठीक है ना। ज्ञानावरणी में भी ऐसा ही था, क्षय उपशम होगा तो ज्ञान का उघाड़ होगा, क्षय उपशम नहीं होगा तो ज्ञान का उघाड़ नहीं होगा। अंतराय में भी इसी बात है। ऊपर भोग होता है, उपभोग होता है, ये भी होता लाभ होता है ना, जैसे लिखा तो लाभ के साथ भोग उपभोग उन्होंने जोड़ लिया होगा, ठीक है। समझाने की दृष्टि से ठीक है। चलिए, इस तरह से घातिया की बात हो गई। अब अघातिया कर्मों में सबसे पहला वेदनी कर्म है, तो इसके संबंध में पहले पढ़ते हैं अपन, इसकी रीडिंग लगाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले वेदनी का है यहाँ पर, बहुरी अघाती कर्मणि विषय वेदनी के उदय करी, शरीर विषय बाह्य सुख दुख का कारण निपजे, शरीर विषय आरोग्यपनो, शक्तिवानपनो इत्यादि अर्क क्षुधा तृषादि रोग खेद
पीड़ा इत्यादि सुख दुखनी के कारण हो। बहुरी बाह्य विषय सुहावना ऋतु पवनाधिक व इष्ट स्त्री पुत्राधिक व मित्र धनाधिक और असुहावनी ऋतु पवनाधिक व अनिष्ट व स्त्री पुत्राधिक व शत्रु दरिद्र वध बंधनाधिक सुख दुख को कारण हो। ए बाह्य कारण कहे तीन विषय के ही कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण हो है, और वे ही सुख दुख को कारण हो हैं। बहुरी के ही कारण ऐसे ही जे आप ही सुख दुख को कारण हो है। ऐसे कारण का मिलना वेदनी के उदयते हो है। तहा साता वेदनी ते सुख के कारण मिले, असाता वेदनी ते दुख के कारण मिले। सो यहाँ ऐसा जानना, एक कारण ही तो सुख दुख को उपजावे है नहीं, आत्मा है नहीं। आत्मा मोह कर्म के उदयते आप सुख दुख माने है। तहा वेदनी कर्म का उदय के और मोह कर्म का उदय के ऐसा ही संबंध है। जब साता वेदनी का निपजाया बाह्य कारण जब वेदनी कर्म का निपजाया बाह्य कारण मिले तब तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होए, और जब असाता वेदनी का निपजाया बाह्य कारण मिले तब दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय हुई। बहुरी यही कारण काहू को सुख का काहू को दुख का कारण है। जैसे काहू के साता वेदनी का उदय होते हैं, मिलिया जैसा वस्त्र सुख का कारण हो है, तैसा ही वस्त्र काहू को असाता वेदनी का उदय होते मिलिया सो दुख का कारण। ताते हैं बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र हो है, सुख दुख हो है सो मोह के निमित्त ते हो है। निर्मोही मुनि के अनेक अनेक रिद्धि आदि परिसा आदि कारण मिले तो भी सुख दुख न उपजे। मोही जीव के कारण मिले वह बिना कारण मिले भी अपने संकल्प हिते सुख दुख हुआ ही करे। तहां भी तीव्र मोही के जिस कारण को मिले तीव्र सुख दुख हुई, तिसी कारण को मिले मंद मोही के मंद सुख दुख हुई। कहते हैं सुख दुख का मूल कारण एक से बलवान का, हाँ मूल बलवान कारण। कहते हैं सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। अन्य वस्तु है सो बलवान कारण नहीं, परंतु अन्य वस्तु के और मोही जीव के परिणामनी के निमित्त निमित्तिक निमित्त निमित्तिक की मुख्यता पाइये है। ता करी मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण माने है, ऐसे वेदनी करी सुख दुख का कारण निपजे है ना। ये वेदनी की बात यहाँ पे पूरी होती है। इसको तो फिर इसके आगे की चर्चा तो आगे देखेंगे, अभी इस पर बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? बहुरी अघाती कर्मणि विषय, सबसे पहला नंबर वेदनी है ना। देखो अघातिया में सबसे ऊपर रखा गया वेदनी को। उमा स्वामी आचार्य ने तो वेदनी का स्थान मालूम कहाँ रखा? कहाँ से? लास्ट में। अंतराय का तो रखा लास्ट में और वेदनी का पहले रखा। समान आया समझ में? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, ऐसा मोहनी और वेदनी। तो यहाँ पहले क्यों दिया? आगे देते, और अंतराय को आगे दिया अंत में। तो आचार्य देव ने जवाब दिया कि ये अघातिया होने पर भी मोह के सहकार से घातिया वत काम करता है।
है तो अघातिया, लेकिन मोह का इसको जो सहकार मिलता है मोहनी के साथ में, ये घातिया के जैसा हो जाता है, इसलिए इसको वहां पे रखा गया। और अंतरा ऐसा है कि होने को तो घातिया है, लेकिन बेचारे की एक भी प्रकृति सर्वघाती नहीं है। घातिया कर्मों में ये अकेला ही ऐसा है जिसकी सारी प्रकृतियां देशघाती, सर्वघाती है ही नहीं, इसलिए उसको अघातिया जैसा कहा। अघातिया नहीं है, घातिया है। बहुरी अघाती कर्मणि विषय वेदनी के उदय कर। अब देखो वेदनी में क्या क्या होता है। शरीर विषय बाह्य सुख दुख का कारण निपजे। शरीर नहीं मिलता वेदनी से। शरीर किससे मिला? आयु से या नाम से? इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को, साहब आयु की वजह से मिलेगा शरीर या नाम की वजह से? देखो, शरीर तो नाम कर्म के उदय में ही मिलता है। आयु कर्म के उदय से तो शरीर में रहना होता है। इस शरीर में कितने समय तक रहेगा ये कौन बताएगा? ये आयु कर्म बताता है। शरीर में ये जीव कितने समय रहेगा ये बात आयु कर्म बताता है। और शरीर कैसा मिलेगा ये नाम कर्म बताता है। फिर वेदनी का क्या काम? इसमें अब ये शरीर को सुखदायक या दुखदायक कारण कैसे मिलेंगे, वो वेदनी का काम है। तो फिर वेदनी सुख दुख दे रहा ना कि नहीं, बात अधूरी है भी। वो कारण भी मिल जाए तो भी जीव दुखी हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि अभी देखा था ना अपने, मोह का सहकार चाहिए इसको। मोह का सहकार हो तो वो सुख या दुख रूप परिणमन ऐसा होता है। शरीर विषय बाह्य बाह्य सुख दुख का कारण निपजे, यानी बाहरी सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं वेदनी के कारण। शरीर विषय आरोग्यपनो शक्तिवानपनो इत्यादि, और क्षुधा तृषादि रोग खेद पीड़ा इत्यादि सुख दुखनी के कारण। शरीर में बिल्कुल निरोगता है, ये साता का उदय है। और निरोगता के जो कारण मिल रहे हैं वो भी साता के उदय। क्या मतलब? भाई एक तो पौष्टिक भोजन मिल रहा है, ठीक है। पौष्टिक भोजन किससे मिल रहा है? पौष्टिक भोजन या जो भी आपका वातावरण है, जलवायु है, वो सब अनुकूल मिलेगी साता के उदय में, और प्रतिकूल मिलेगी असाता के उदय। देखो तो सही, एक ही वस्तु कभी तो वो आपको बलकारक हो जाती, और कभी वही आपको पीड़ाकारक हो जाती, वही बीमार कर देती। समझ में आई बात? होता है ना भाई, दूध से पोषण मिलता है, तो दूध पियो, और दूध मिल भी रहा है, ठीक है, शुद्ध दूध मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, ये साता के उदय से मिल गया। लेकिन जैसे असाता का उदय आया तो डॉक्टरों ने कह दिया दूध बिल्कुल मत, दूध बंद करवा दिया। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है दूध बंद कर देते हैं उसको, दूध दूध नहीं पीते हैं। अच्छी ऑर्गेनिक दालें मिल रही हैं, सब हो रहा है साता वेदनी के उदय से। और इधर असाता का उदय आया, यूरिक एसिड बढ़ गया, डॉक्टर ने कह दिया अब तुमको दालें नहीं खानी है। समझ में आई बात? नहीं है, अति और बिना अति की बात नहीं है इसमें, अति सर्वत्र वर्जित वाली बात नहीं है, क्योंकि अति तो तब लगे जब अति दिखे। यहाँ तो कह रहे हैं असता का उदय आने पे थोड़ा भी उसको दुख कर हो गया, थोड़ा भी। देखो क्या हुआ, तो वेदनी के उदय से शरीर विषय बाह्य सुख दुख का कारण निपजे है। शरीर विषय आरोग्यपनो शक्तिवानपनो इत्यादि, शरीर बलवान है, अभी सब हाथ पांव चल रहे हैं बराबर, है ना, सब काम कर सकते हैं, वजन भी उठा लेते हैं, मेहनत भी कर लेते हैं, और सब काम भी कर लेते हैं। ये सब किससे? साता भी। और असाता का उदय आते ही, अरे यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कितनी कितनी बातें हो जाती है। ये क्या हुआ? पहले तो तू कहता था मैं तो ऐसा कर लूं और वैसा कर लूं, मैं चाहूं जितना वजन उठा लूं, हैं? पूरे घर का काम कर लूं, मैं 50 लोगों का खाना भी बना सकता हूँ, है? ये बना सकती हूँ, अभी तो खुद का भी कुछ नहीं कर पा। ये क्या? ये असाता का हो। वेदनी के उदय से शरीर विषय बाह्य सुख दुख का कारण निपजे है। शरीर विषय आरोग्यपनो शक्तिवानपनो इत्यादि, और क्षुधा तृषा आदि, भूख किससे लगती है? भूख के लिए आचार्य देव ने सीधा कहा
असाता वेदनी की उदीरणा से। पहला कारण ये दिया, असाता की उदीरणा से भूख लगती है। हाँ? प्यास भी उसको वैसे ही लगेगी प्यास भी। तो क्षुधा तृषा, और क्या लिखा, क्षुधा तृषादि रोग, किसी भी प्रकार का रोग है तो समझ लेना असाता के उदय में। खेद, कोई तकलीफ है, पीड़ा इत्यादि सुख दुखनी के कारण हो है, इत्यादि वो सब सुख दुख के कारण होते हैं। बहुरी बाह्य विषय, बाहर में सुहावना ऋतु पवनादि व इष्ट स्त्री पुत्रादि व मित्र धनादि, और असुहावनी ऋतु पवन आदि व अनिष्ट व स्त्री पुत्रादि व शत्रु दरिद्र बद्ध बंधनादि सुख दुख का कारण हो। बोलो ये सारे के सारे किसके कारण, साता या असाता वेदनी के कारण। अच्छा पति मिला, अच्छी पत्नी मिली, साता के उदय में। और वैराग्य वर्धिनी पत्नी मिली, क्या समझ में नहीं बात? वैराग्य वर्धिनी का मतलब समझे? वो तो गोपाल दास जी कहा करते थे, गोपाल दास जी भरैया थे ना, वो कहते थे, बहुत से लोग उनसे कहते हैं कि मतलब ऐसा ही आता है, देखो उल्लेख ऐसे ही आते हैं, कुछ किंवदंतियां ऐसी हैं। उनकी पत्नी बड़ी खूंखार थी, है ना, और वो उसको हुक्का पीने का शौक था, और गोपाल दास जी को हुक्का भर के ही जाना पड़ता था। हुक्का भरे बिना अगर शास्त्र सभा में चले गए तो वो बीच में ही उठाना आ जाती क्या। और गोपाल दास जी जब गद्दी पर बैठकर बोलते थे तो लोग मतलब ऐसा ऐसा बताते, बहुत प्रभावी वक्ता थे, हैं? गरजते थे जैसे। अब कभी कभी ऐसे प्रसंग बने कि एकदम से दूर से पत्नी को आते देखा और चुपचाप उठ करके चलते बने, लोग सोच रहे ये क्या, ये शेर जैसे बोलने वाला आदमी, और ये भाग रहा है कि क्या बात है। कह रहे मैं कुछ भूल गया भैया, गलती सुधार के आता हूँ। तो वो हुक्का भरने गए, फिर पूछा कि क्या हुआ, कह रहे कुछ नहीं, वो हुक्का भरने गए। कह रहा आपकी पत्नी तो बहुत खराब, कह रहे नहीं बहुत अच्छी है, वैराग्य वर्धिनी है, संसार शरीर और भोगों का सही स्वरूप दिखाने वाली है। समझ में? ऐसा 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 वो कहते थे। हाँ हुक्का अभक्ष में ही आता, वो पत्नी थी, वो तो पत्नी गोपाल दास जी थोड़ा पीते थे, अब उनकी पत्नी पीती थी, क्या कर, है ना, वो नहीं पीते। वो किंवदंती हाँ देखो उसकी सच्चाई क्या है वो अपन नहीं कह सकते, सुनी हुई बातें हैं, है ना, उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, क्योंकि लिखित में ऐसा कहीं है नहीं। ये पहले के विद्वानों से सुनी हुई बातें, गोपाल दास जी भी 100 150 साल तो हो ही गए उनको भी, 100 साल तो माने ही सही। भाई 100 साल के तो अपने बाबूजी हो जाते थे। हाँ, तो इनसे तो पहले के ही थे गोपाल दास जी भरैया, 150 100 100 125 साल मान लो, और क्या। तो उनके बारे में ऐसी बातें सुनने को मिलती, बहुत सारी उनकी ईमानदारी वगैरह के प्रसंग भी सुनने को मिलते हैं, और भी कई बातें हैं। तो खैर ये तो एकदम इसलिए बात आ गई कि अ, इष्ट स्त्री, इष्ट पुत्र, क्या आज्ञाकारी पुत्र मिले, वो जो वो कहावत चलती है ना, हाँ? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञा कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ऐसे करके 10 12 सुख गिना रखे उन्होंने, अन्य मत में है, अन्य मत क्या लौकिक कहावत में चलता है कि सबसे पहला सुख तो शरीर निरोगी होना चाहिए, कि वो मिलेगा साता वेदनी से। असाता का उदय है तो रोग ही रोग मिले, जन्म से रोग, अरे गर्भ से रोग, बोलो, वो बच्चा पेट में आया तब से ही रोगी। क्या कहते हो डॉक्टर, वो आजकल तो सब मशीन आ गई, पहले कह देता है कि साहब आपके बच्चे के दिल में छेद है, कि अभी तो पैदा नहीं हुआ उसके पहले ही, हाँ? ये पहले ही छेद है, हाँ, गर्भ से ही होता है ना, कुछ बीमारी ऐसी गर्भ से ही। तो दवाइयाँ खाने से नहीं रहेगा। दवाइयां लेने से रोग मिटता है? हम्म? कि नहीं मिटता। साता का उदय हो तो दवाई मिलती है, और साता का उदय हो तो दवाई से रोग मिटता है। दवाई से क्यों कह रहा हूं फिर मैं? अरे भाई वो एक सामान्य निमित्त निमित्तिक संबंध है, इधर साता का उदय होगा तो ही तो दवाई मिलेगी, दवाई तो मिल गई, लाभ तो हो गया, लेकिन उसको भोग नहीं पाए तो भोगांतराय भी चलता है। खैर उसकी बात अभी नहीं करनी अपने को, भोग भी ले दवाई भी ले लेवे,
लेकिन अगर इसके असाता का उदय अभी दूर नहीं होना है तो वो दवाई भी इसके काम नहीं करेगी, बल्कि असाता का उदय अगर तीव्र हो तो वो दवा ही उल्टा रिएक्शन कर जाएगी, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट कुछ ना कुछ हो जाए। सारे विदेशी डॉक्टर आ गए, विदेशों से बुला लिए 25 देशों के डॉक्टर और सब हाँ, बुला लो सबको। अंबानी के हाँ, गिर गई थी। क्यों, ये तो बुला लिए, और विदेशी वो तो साथ में ही रखता था, हाँ वो माइकल जैक्सन क्या, तो ऐसे ऐसे किस्से हैं उसके, तो वो 2-3 आदमियों को तो हमेशा साथ में ही रखता था, उसके ब्लड ग्रुप वाले और जिसकी वो किडनी विडनी सब मैच हो सके उससे, उनको पैसे देकर के साथ में ही रखता था हमेशा। क्या हुआ, कितना जिया? हाँ? ये आरोग्य रहा के हमेशा ये बात है। हमेशा ही अस्पतालों की चक्कर। और अस्पताल में भी आरोग्य मिलता है। देखो, ये विज्ञान ऐसा है कि रोग किससे हो रहा है, निरोगता भी वहीं से आ रही। रोग का कारण, शरीर में रोग का कारण अगर वेदनी कर्म, उसका एक भाग असदा वेदनी, वो अगर रोग का कारण है तो समझना निरोगता का कारण भी वेदनी यानी वो सता वेदनी की तरफ से है, वही है उसका कारण, और कोई कारण नहीं। बुला लो हजारों डॉक्टरों को, बुला लो हजारों दवाइयां, क्या, बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाओ, लेकिन अगर असता का उदय दूर नहीं हो रहा है तो आपकी बीमारी दूर होने वाली नहीं। ताकत तो इससे आती, बादाम पिस्ते से शक्तिवान पना तो किससे आता है शक्तिवान बना, किससे आता है, हम बहुत हेल्दी डाइट लेते हैं क्या, हम बहुत बहुत आजकल तो ऐसे सिखाते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं ये हेल्दी फूड और ये अनहेल्दी फूड। कह रहे तू खा चाहे मत खा, अगर तेरे साता का उदय है तो तू धूला भी खाएगा ना तो भी तुझ में ताकत आएगी। धूल समझते हो ना? और असाता का उदय है तो तू काजू बादाम पिस्ता सब खाता हुआ भी ऐसा कैसे ही रहता है। तो इसलिए ये विचार करना कि हम, देखो, अ, इसका विज्ञान ऐसा है, ये धर्म मार्ग में लगे तो इधर असाता का उदय मंद होकर के साता का उदय आता है, लेकिन मैं यत्न करता हूं दवा में, धर्म में करता नहीं, ऐसी है ना उसमें आलोचना, किसमें है, शायद उसमें रत्नाकर में किसी। घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। हम्म, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना, हटती नहीं, मैं यत्न करता हूँ दवा में धर्म धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से से ग्रसित हूँ हाथ बच सकता नहीं। यत्न किसमें कर रहे हैं, और वहां से लाएंगे दवाई, उस डॉक्टर से लाएंगे, उस डॉक्टर को दिखाएंगे, यत्न सारा का सारा वहां कर रहे हैं जहां से ये निरोगपना आने वाला नहीं। अस्पताल के पास में लिया अपने वहाँ बड़े शहर में हाँ, मकान भी मान लिया पास में अस्पताल। अब बहुत से लोग शिफ्ट होते हैं ना कि छोटा शहर या गांव में रहते हैं तो कि बड़े शहर में रहेंगे, करोड़ों रुपए लगा के कहाँ रहेंगे, कि वहां रहेंगे अहमदाबाद, या वहां रहेंगे इंदौर में, या वहां रहेंगे बम्बई में, दिल्ली में, कहाँ रहेंगे कि जहाँ पे अस्पताल बहुत अच्छे। तो पास में कह रहे तू अस्पताल में एक क्वार्टर ले ले तो भी तेरे असाता के उदय प्रमाण ही रोग आने हैं और साता के उदय प्रमाण ही निरोगपना रहना। डॉक्टर खुद बीमार रहता, डॉक्टर खुद मर जाता। इलाज नहीं कराता है डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से, तो मर ही जाए, नहीं हो ठीक ही नहीं हो। बोलो, जैसे कोई भी रोग आता है ना तो सबसे पहले ये होता है ये दवाई लूं, वो दवाई लूं, ये इलाज करूं, वो हाँ इलाज करूं, वैसे इलाज करूं, हाँ तो वो जब भी कुछ जैसे सिर दर्द हुआ, जैसे आधा शीशी हुआ, तो तुरंत वो माइंड में चलने लगता है ये करूं वो करूं, एकदम माइंड एकदम कैलकुलेटिव हो जाता है उस टाइम पे। तो वो हाँ, आकुलता जो हो रही है वो क्यों होती है, अज्ञान की वजह से हो रही है आकुलता। मोह क्योंकि की मन, वजह से, हाँ, मोह की वजह से, मोह की वजह से। आकुलता सारी मोह की वजह से। पर ये चल भी रहा है कि ये रोग मेरे में नहीं है, ये रोग तो इसमें ही है, लेकिन वो जो, इसीलिए तो मैंने अज्ञान की वजह से नहीं कहा, आप जान तो रहे हो उस चीज को,
लेकिन जानने के बावजूद मोह ऐसा है कि वो उधर ही दौड़ता है। हाँ? आया समझ? धूला धूला मतलब तो मिट्टी, धूल धूल होती है ना, धूल बोलते हैं उसे, धूला धूला भी खाए तो भी। मोह राग रुस दुख की खान, हम्म। बस एक ही है दुख की खान। दुख का कारण कौन? मोह राग द्वेष, वही तो वास्तव में दुख की कारण। तो इसमें जो अज्ञान ले रहे हैं, मतलब मुझे अगर उस विषय में ज्ञान नहीं है तो उस हिसाब से वो अज्ञान हुआ, है ना। और नहीं, अज्ञान का अर्थ है मोह से ही लेना, अगर अज्ञान शब्द लेना है तो। अपना और दूसरे का अज्ञान, भेद विज्ञान नहीं है वो अज्ञान, हाँ, वो वाला अज्ञान। भेद विज्ञान का अभाव, उसे अज्ञान कहें। ठीक है। और एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि ये विषय से रिलेटेड ही है। जैसे हम्म। जब रोग आता है तो ऐसा लगता है कोई बात नहीं, जितने आने हो भले आए, अगर रोग नहीं आएंगे ना तो अनुकूलता में ऐसा लगता है कि फिर वो नीड ही नहीं फील होती धर्म करने की, जिनवानी पढ़ने की। अनुकूलता में एकदम से वो भाव थोड़े प्रबल होते हैं कि भेद ज्ञान थोड़ा ज्यादा होता है, प्रतिकूलता में ऐसा हाँ, फील होता है। सामान्य सामान्य रूप से तो ऐसा रहता है, लेकिन देखो, जिसको मोक्ष मार्ग प्रिय लगा है वो प्रतिकूलता का इंतजार नहीं करता, वो अनुकूलता में भी वैसा ही रहता है जैसा प्रतिकूलता। जैसा भी कल परसों अपनी बात चली थी ना सुबह के समय, भाई वो उसकी तो पूरी जीवन भर एक जैसी प्रवृत्ति रहती, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता। बाकी ये है, उल्टा में जाता। प्रतिकूलता में ज्यादा विचार आता है, एक सामान्य ऐसी क्या कहें अपन, ऐसी रीति है। क्या, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, कोई ऐसे ही नहीं लिखती कहावत। लोगों की प्रवृत्ति ऐसी रहती है। अनुकूलता में क्या है, थोड़ा सा प्रमादी हो जाता है, आलसी हो जाता है। पुण्य के उदय में इसको सोचता नहीं है कुछ भी। हाँ, पुण्य के उदय में भोग सूझते हैं, हम्म। जो मिला उनको भोगना चाहता है। और पाप का उदय आता है ना तो घबराता है कि अरे मुझको ये सब चीजें वहाँ अब खत्म फिर कर। भी विचार करने की गुंजाइश ज्यादा है। हाँ, गुंजाइश तो है, भेद विज्ञान चलाने का मौका जाता है ना। ऐसा है। देखो समय तो हो रहा है अपना, है ना, इसको कल देखेंगे अपन। वेदनी का तो चैप्टर काम का है काफी। अभी यहीं पर रखते हैं इसको। क्षुधा त्रषादि और ये सब, ये स्त्री पुत्र आदि, है ना, मित्र धन आदि, इनकी चर्चा फिर कल करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह तो उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना शत बार, वंदना शत बार।